guys, welcome back. So this is the ongoing version of the IELTS के हम IELTS में बातें करें। तो अब जिस मॉड्यूल पे हम बात करेंगे वो है लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि लिसनिंग मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ते हैं। इफ़ यू आर गिविंग पेपर बेस्ड टेस्ट तो उसमें क्या होगा कि आपके 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग चल रही है एंड बी अवेयर कि रिकॉर्डिंग एक दफ़ा चलती है, रिकॉर्डिंग बार बार नहीं चलती है। तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो वो आपने मिस कर दिया है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग चलेगी और उसके बाद यूजुअली 30 मिनट्स की लिसनिंग होती है। तो रिकॉर्डिंग जैसे जैसे चलती जाएगी आप सुनेंगे और फिर आपके पास पेपर होता है, आप रफ में कोई लिख लो एंड देन आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टॉप्स यू हैव 10 मिनट्स टू ट्रांसफ़र योर आंसर इनटू द आंसर शीट। तो आपको वो आंसर शीट दी जाती है, उस पर आपके पास 10 मिनट होते हैं अपने आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। बट कंप्यूटर बेस में ऐसा नहीं होता, उसमें आपको साथ साथ आंसर लिखने पड़ते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाता। बट वो ईजी होता है, आप उसकी भी प्रैक्टिस करके देखना, आप इजीली कर लोगे, नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद हर सेक्शन में दे विल प्रोवाइड यू सम टाइम कि मतलब जैसे ही कोई पार्ट स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा कि कुछ सेकंड्स देंगे कि यू विल हैव सम टाइम टू रीड क्वेश्चन 1 to 6। आप उसके बाद रीड कर लो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर लो कि अच्छा अगर यहाँ पे उन्होंने सिटी के बारे में, यहाँ पे सिटी का पूछना है, यहाँ पे किसी का नेम आना है, यहाँ पे कोई एड्रेस आना है, तो वो कीप दैट इन माइंड एंड देन जब वो उन चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको पता हो और फिर उसको आप लिख लो। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यूजुअली कॉन्वर्सेशन होती है या डायलॉग होता है बिटवीन 2 स्पीकर्स। उसमें 2 लोग बात कर रहे होते हैं आपस में और आपको उसका रिकॉर्डिंग सुन के आंसर देना होता है। जो सेकंड सेक्शन होता है मोनोलॉग का। मोनोलॉग क्या होता है कि उसमें एक इंडिविजुअल स्पीकर, एक ही स्पीकर बात कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी को कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है तो वो बातें चल रही होगी, आपने वो आंसर करने हैं। थर्ड सेक्शन जो है अगेन वो कॉन्वर्सेशन होती है बट नाउ इट्स नॉट अप टू 2 पीपल, इसमें इट गोज़ अप टू 3 to 4 पीपल। और जो फोर्थ पार्ट होता है अगेन इट्स अ मोनोलॉग जिसमें एक इंडिविजुअल बात कर रहा होता है। तो कीप दैट इन माइंड, आपको जेन में याद रखना होगा कि जैसे ही फर्स्ट पार्ट हुआ अच्छा इसमें 2 स्पीकर्स बात करेंगे, जैसे ही फोर्थ हुआ अच्छा ये मोनोलॉग है, इसमें एक ही बंदा बात करेगा, ताकि आप प्रिपेयर रहें। अब टिप्स की बात करते हैं, जो मेन चीज़ है। नंबर 1 टिप जो मैं आपको ये दूंगी वो ये है कि मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उधर से आपने प्रैक्टिस करनी है ऑन डेली बेसिस। इसको स्किप नहीं करना। रात को सोने से पहले कभी भी 30 मिनट्स का सिर्फ है ये, रोज़ एक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास 15 दिन है, 20 दिन है, 1 माह है, रोज़ लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज इट विल ओनली इम्प्रूव व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। प्रैक्टिस के बगैर नहीं चलेगा। डजेंट मैटर योर इंग्लिश इज़ रियली गुड, डजेंट मैटर आपको बहुत सारे एक्सेंट से आप फेमिलियर हैं, बट स्टिल until and unless you practice you are not going to get good bands. So practice very important। एक टेस्ट रोज़ आपने ठान लेना है कि एक टेस्ट करना ही करना है। अब इसमें डिफरेंट एक्सेंट्स आ जाते हैं लिसनिंग में, कभी वो स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं, कभी ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज एक्सेंट्स एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दीज एक्सेंट्स, आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू वॉच मूवीज़, सीजन्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ भी यूट्यूब पे कोई देखना है तो कोई व्लॉग्स वगैरह देख लो उन कंट्रीज़ के यूट्यूबर्स के। उसमें क्या होगा कि जितना आप ज़्यादा सुनोगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें डिफरेंट एक्सेंट्स को। नेक्स्ट ये टिप ये है कि अपनी डायरेक्शंस आपने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर होता है कि लिसनिंग में वो कोई डायग्राम्स इस तरह दे देते हैं, कोई मैप इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं, उसमें वो लिसनिंग में बोल रहे होते हैं कि साउथ साइड पे ये है, नॉर्थ साइड पे ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये है। तो अक्सर उन्होंने मेंशन भी किया होता है, बट अगर नहीं मेंशन किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, साउथ किधर होता है, ताकि आप अगर वो लिसनिंग में बोल रहे हैं कि साउथ साइड पर ये कॉरिडोर है, नॉर्थ साइड पर ये डोर है और ज़ू की एंट्रेंस यहाँ पर है, तो आपको पता हो। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो आइल्स कैम्ब्रिज और आइल्स IDP की थोड़ी सी डिफरेंट है। जब आइल्स कैम्ब्रिज लिसनिंग स्टार्ट करता है तो उसमें स्पीकर शुरू में काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन बोल रही होती है, वो बोल रही होती है, तो आपके पास वो टाइम होता है, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू गो टू सेक्शन 4, क्योंकि बाकी तीनों सेक्शंस में they give you time to read half part and then read half part, but in the fourth part
वो एक दफ़ा आपको टाइम देते हैं और आपको वो 10 के 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, और अक्सर 10 के 10 आप नहीं गो थ्रू कर रहे होते बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। तो इसमें सबसे बड़ी टिप ये है कि जब वो शुरू में आपको बता रही होती है कि आइल्स हमारा ये टेस्ट है, इसमें 4 पार्ट्स होंगे, इसमें ये होगा वो होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होती है। तो आप वो जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो आप 4th पार्ट पे जाओ, जितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो 5-6 पढ़ के उनको जो जो हाईलाइट करना है करके, फिर उसके बाद जैसे ही वो कहे नाउ टर्न टू सेक्शन 1, जैसे ही उसने ये कहा फ़ौरन से सेक्शन 1 पर आ जाओ, और फिर उसके बाद वो आपको टाइम देगी, क्योंकि सेक्शन 1 मोस्टली सबसे ईजी सेक्शन होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल छोटे छोटे लिखे होते हैं जो आपको आंसर करना होता है। आप आ जाओ, और फिर जब उसका टाइम आपको दें कि रीड क्वेश्चन 1 to 5, फिर आप रीड करके सेक्शन 1 स्टार्ट कर दो। बट IDP आइल्स में ये होता है कि उसमें ज़्यादा वो बोल नहीं रहे होते हैं, तो उसमें इतना आई थिंक आपके पास मार्जिन नहीं होगा, तो लेकिन वो ईजी होता है, ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो यू कैन डू दैट। तो इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ द स्पीकर इज़ talking unnecessary things, you can jump to section 4 and read the questions as many as you can and then go back to section 1. But if the recording अगर आप IDP दे रहे हो या कुछ अगर उसने पहले ये सब नहीं बोला है, then don't do that. So yeah. बाकी इसमें कई चीज़ें होती हैं कि जिस तरह नाम किसी चीज़ का आ गया, किसी चीज़ प्लेस का नाम आ गया, या फिर कोई एड्रेस आ गया, कुछ इस तरह का कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कंट्री का नाम आ गया, तो फर्स्ट उसका लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। बट इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कन्फ्यूजन, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि आप सारे लेटर कैपिटल भी कर सकते हो, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अगर तो डेली लाइफ में आप काम करते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप आराम से कर सकते हो, आपको पता है कौन सा लेटर कैपिटल आएगा किस वर्ड का, तो आप वो करो। अगर नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप सारे लेटर कैपिटल लिख लो ताकि आप इस कन्फ्यूजन से ही बच जाओ। सो ये मेन था लिसनिंग के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द रीडिंग पार्ट। Okay, now we are going to talk about the reading module, which is considered as the hardest among all the modules. कई लोगों को रीडिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, और मेरे रीडिंग में 8.5 आए थे, टच वुड, थैंक गॉड। So I think the number one tip I can give you guys is to practice. शुरू में मैंने जब किया था first time, I thought there is no way I can get good bands in it, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा था। तो पहले हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, देन आई विल शेयर द टिप्स दैट आई यूज। सो रीडिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसिडर होता है हार्डेस्ट, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू स्पेंड 60 to 70% टाइम ऑफ योर प्रैक्टिसिंग दिस मॉड्यूल, बिकॉज इसमें फर्स्ट टाइम आप करोगे, सेकेंड टाइम करोगे, थर्ड टाइम करोगे, बहुत बुरे बैंड आएंगे, नहीं होगा टाइम पे, आपको लगेगा ये तो होगा ही नहीं। बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू डू इट। सो इसमें क्या होता है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। इसमें पैसेजेस आते हैं जो कि एक तरह के चैप्टर वाइज होते हैं, तो 3 चैप्टर्स 3 पैसेजेस आते हैं जिनमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको उन 40 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। आपके पास 1 घंटा होता है। अब अनलाइक लिसनिंग, अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो या कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो, डजेंट मैटर, बट यू विल नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। आपको 1 घंटे में ही मैनेज करना पड़ेगा, बोथ पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड पे। 1 घंटे के अंदर आपको पैसेज रीड करना है, उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और आंसर डिलीवर करने हैं। तो 1 घंटे के अंदर ये मैनेज करना, दैट्स द टास्क। आइडली जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि यू शुड स्पेंड अबाउट 15 मिनट्स ऑन द फर्स्ट पैसेज, 20 मिनट्स ऑन द सेकंड पैसेज एंड 25 मिनट्स ऑन द थर्ड पैसेज। बट टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह अपना टाइम मैनेज करते हैं। बट ट्राई टू अटैम्प्ट द फर्स्ट पैसेज इन 15 मिनट्स। और कई दफ़ा होता है कि सेकेंड पैसेज उन्होंने ज़्यादा मुश्किल दिया होता है और थर्ड पैसेज थोड़ा सा ठीक होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। सो एंड इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग हेडिंग्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, येस नो नॉट गिवन होते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर उन्होंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कहा है तो आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ये इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, नॉट गिवन का मतलब कि वो आप लिखोगे। अगर उन्होंने येस नो नॉट गिवन कहा है तो आप येस नो नॉट गिवन, येस की जगह आप ट्रू नहीं लिखोगे और
नो की जगह फॉल्स नहीं लिखोगे, जो ऊपर मेंशन किया है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ये ना हो कि आप ऊपर लिखा उन्होंने येस नो नॉट गिवन और आप नीचे लिख दो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो उससे क्या होगा कि आपकी मार्किंग डाउन जाएगी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अब आते हैं इसकी टिप्स पर बात करते हैं। सो द नंबर 1 टिप इज़ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। The more I emphasize, the better, because practice is the only thing that will make you better and that will enhance your chances to get higher bands in the test. So practice practice practice. पहले आप 5-6 दफ़ा दोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा आपसे नहीं होगा, but eventually you will get better. और इसमें नंबर 1 टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये होगी कि always set a timer. आप पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हो, आपने ये नहीं करना कि अच्छा जितना टाइम मैं 2 घंटे लगाकर आराम से मैं करता हूँ ताकि आंसर तो अच्छे से मुझे मिल जाएंगे, आंसर तो मिले, ऐसा नहीं है। इसमें यही एक लॉजिक है, यही एक ट्रिक है कि आपने 40 क्वेश्चंस को 1 घंटे में मैनेज करना है। सो हाउ यू डू दैट्स द थिंग। आप 2 घंटे लगा के 3 घंटे लगा के सारे क्वेश्चन के सही आंसर करते हो, डजंट मैटर, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो ऑलवेज सेट टाइमर। हमेशा उस टाइम के अंदर आपने मैनेज करना है। टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपको, अगर आप इसकी आदत नहीं डालोगे, ये आपको बाद में नुकसान देगा और भारी पड़ेगा। तो टाइमर हमेशा लगाना है, टाइमर के बगैर नहीं करना। और इसमें सिनोनिम्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो क्वेश्चंस में उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली जो पैसेजेस में होते हैं उनमें उनके सिनोनिम्स यूज़ किए होते हैं, तो वो वर्ड्स थोड़े जो है ना वो अलग हो रहे होते हैं। तो इसलिए कई दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि किधर जाएं। तो इसलिए सिनोनिम्स वगैरह भी याद रखने ज़रूरी हैं। और ट्राई टू रीड एज मच एज़ यू कैन एंड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं तो हर दूसरे दिन रीडिंग की प्रैक्टिस करें, तीनों पैसेज की एक साथ करें, टाइमर लगा कर करें। इवेंचुअली यू विल डेफिनेटली गेट बेटर। और नेक्स्ट थिंग ये है कि कई दफ़ा उन्होंने लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि राइट ओनली 2 वर्ड्स, राइट ओनली 3 वर्ड्स। तो अगर आप वो वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे, अगर उन्होंने लिखा है कि राइट ओनली 2 वर्ड्स और आपने अगर 3 वर्ड्स लिख दिए हैं, या फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राइट ओनली 3 वर्ड्स, आपने 4 वर्ड्स लिख दिए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स डाउन जाएंगे। वो आपने नहीं करना। फिलिंग द ब्लैंक्स में उन्होंने अगर लिखा है कि राइट ओनली 1 वर्ड, तो यू शुड राइट 1 वर्ड ओनली। और इसके अलावा इसमें भी अपर कि कैपिटल लेटर कहाँ पर आएगा, स्मॉल लेटर क्या आएगा, अगर उसकी कन्फ्यूजन दूर करनी है तो ट्राई टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, या फिर मिक्स नहीं करना आपस में। ये ना हो कि आप कुछ लेटर बड़े लिख रहे हो, कुछ लेटर छोटे लिख रहे हो, तो वो नहीं करना। सो ये थी रीडिंग की टिप्स। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और यही मेन टिप्स हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा बताऊँ तो मैंने हज़ारों वीडियोज़ देखी हैं, लाइक आई हैव सेड बिफोर, लेकिन यही निचोड़ है। और इसमें प्रैक्टिस 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 है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बाकी इसको इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट है, टेस्ट की तरह नहीं। एक टाइम पीरियड रखें कि मैंने 15 दिन में ये टेस्ट देना है या मैंने 1 माह में ये टेस्ट देना है। उन टाइम पीरियड में अपना एक स्केड्यूल बनाएं, रोज़ प्रैक्टिस करें और उसके बाद टेस्ट दे के एक दफ़ा जान छुड़ाएं। कोई बहुत ज़्यादा लंबा लटकाने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू विल फील कि आई एम नॉट प्रिपेयर, तो आप कभी भी प्रिपेयर नहीं होगे। हमेशा इंसान को लगता है कि कभी भी इंसान प्रिपेयर नहीं है। मैं जब भी टेस्ट दे रही होती थी, घर में जब भी प्रैक्टिस कर रही होती थी, मुझे लग रहा था नहीं, तैयारी नहीं हो रही, लेकिन मैंने पहले से बुक करवाया था, मुझे देना ही था, तो रिज़ल्ट में आपका अच्छा आ जाता है। तो प्रैक्टिस करें, अपनी बेस्ट करें और बाकी सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये कि गिवन टाइम पे करें, बहुत ज़्यादा लटकाने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट को एक टेस्ट है, टेस्ट की हद तक रखें। ये था हमारा रीडिंग और लिसनिंग का पार्ट। अब नेक्स्ट राइटिंग का पार्ट है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें अगर राइटिंग के टिप्स चाहिए। सो या